प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 विज्ञान विषय में अध्याय 13 हम बीमार क्यों होते हैं, जो कि आपके जनवरी के पाठ्यक्रम में है। तो प्यारे बच्चों, जो बच्चे चैनल पर नए हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में है, अच्छे स्वास्थ्य की दो आवश्यक स्थितियां बताइए। तो उत्तर है, अच्छे स्वास्थ्य की दो आवश्यक स्थितियां हैं पर्याप्त पोषण तथा संतुलित आहार। दूसरी है अच्छा सामाजिक परिवेश। अच्छा सामाजिक परिवेश। आगे है प्रश्न नंबर 2, रोग मुक्ति की कोई दो आवश्यक परिस्थितियां बताइए। तो उत्तर है, रोग मुक्ति की कोई दो आवश्यक परिस्थितियां हैं, व्यक्ति को संतुलित आहार लेना चाहिए, व्यक्तिगत तथा सामुदायिक स्वच्छता रखनी चाहिए। तो पहले और दूसरे प्रश्न का उत्तर जो है वो बिल्कुल सेम है। आगे चलते हैं। क्या उपरोक्त क्या उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर एक जैसे हैं अथवा भिन्न क्यों? तो ऊपर जो प्रश्न थे, कुछ हद तक उनके उत्तर एक जैसे हैं, क्योंकि यदि अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक परिस्थितियों को बनाए रखा जाता है तो बीमार पड़ने की संभावना अपने आप में कम हो जाएगी। लेकिन वही हम यह भी कह सकते हैं कि वे भिन्न हैं, क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य का अर्थ है भौतिक, सामाजिक, मानसिक रूप से स्वस्थ होना, जबकि रोग मुक्त होने का अर्थ है किसी विशेष रोग से ग्रस्त न होने से। यहाँ थोड़ी भिन्नता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे 3 कारण लिखिए जिससे आप सोचते हैं कि आप बीमार हैं तथा चिकित्सक के पास जाना चाहते हैं। यदि इनमें से एक भी लक्षण हो तो आप फिर भी चिकित्सक के पास जाना चाहोगे, क्यों अथवा क्यों नहीं? ऐसे 3 कारण हैं जो बीमार होने के लक्षण हैं। सिर दर्द हो सकता है, खांसी हो सकती है, दस्त लग सकते हैं। यदि इनमें से एक भी लक्षण हो तो हमें चिकित्सक के पास नहीं जाते। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस तरह के लक्षणों का हमारे सामान्य स्वास्थ्य अथवा कार्य करने की अक्षमता पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। हालांकि यदि किसी व्यक्ति में ये लक्षण अधिक दिनों तक दिखाई देते हैं तो उचित उपचार के लिए चिकित्सक के मिलने की आवश्यकता होती है। अगर लंबे समय तक ये लक्षण रहते हैं तो डॉक्टर से चिकित्सक के मिलने की आवश्यकता आपको है। निम्नलिखित में से किसके लंबे समय तक रहने के कारण आप समझते हैं कि आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा तथा क्यों? यदि आप पीलिया रोग से ग्रस्त हैं, यदि आपके शरीर पर जूं हैं, यदि आप मुहासों से ग्रस्त हैं। उत्तर है, पीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसके लंबे समय तक रहने के कारण हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। यह एक दीर्घकालिक रोग है जो लंबी अवधि तक रहता है। पीलिया तेजी से नहीं फैलता, लेकिन यह धीरे धीरे समय के साथ फैलता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। जब आप बीमार होते हैं तो आपको सुपाच्य तथा पोषणयुक्त भोजन करने का परामर्श क्यों दिया जाता है? जब हम बीमार होते हैं तो हमारे सामान्य शरीर के कार्य बाधित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में जल्दी ठीक होने के लिए सुपाच्य का मतलब जो आसानी से पच जाए, पोषण युक्त भोजन करने की आवश्यकता होती है जिसमें सारे पोषक तत्व हों। इसलिए बीमार पड़ने पर सुपाच्य तथा पोषण युक्त भोजन करने का परामर्श दिया जाता है। आगे है, संक्रामक रोग फैलने की विभिन्न विधियां कौन सी है? उत्तर है, संक्रामक रोग फैलने की विभिन्न विधियां निम्नलिखित हैं। आगे देखते हैं। पहली विधि है हवा द्वारा। ऐसे रोगों के सूक्ष्म जीव मनुष्य के हवा में छींकने, खांसने, बात करने के द्वारा फैलते हैं। ये सूक्ष्म जीव हवा में मौजूद धूलकण या पानी की बूंदों द्वारा अन्य लोगों तक पहुंच सकते हैं। उदाहरण के लिए खांसी, जुखाम, निमोनिया तथा अक्सर रोग हवा द्वारा फैलते हैं। जल द्वारा भी फैलते हैं। जब संक्रमणीय रोग से ग्रसित रोगी के अपशिष्ट पेयजल में मिल जाते हैं और यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति जाने अनजाने में इस जल को पीता है तो रोगाणु को एक नया पोषी मिल जाता है जिससे वह इस रोग से ग्रसित हो जाता है, जैसे कोलेरा। तो जल द्वारा भी रोग फैलते हैं। अगर रोगी व्यक्ति के अपशिष्ट उसमें मिल जाएं
और जो रोगी नहीं है, स्वस्थ व्यक्ति है, वो जाने अनजाने उसको पी ले तो उसके शरीर में वो रोगाणु चले जाएंगे। आगे चलते हैं। लैंगिक क्रिया द्वारा कुछ सूक्ष्म जीव रोग जैसे सिफिलिस, एड्स लैंगिक संपर्क के समय एक साथी से दूसरे साथी में स्थानांतरित हो जाते हैं। रोग वाहक द्वारा कुछ रोग अन्य जंतुओं द्वारा संचारित होते हैं जिन्हें रोग वाहक कहते हैं। उदाहरणतः मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। तो मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। मच्छर यहाँ पर क्या है? रोग वाहक है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के लिए आपके विद्यालय में कौन सी सावधानियां आवश्यक हैं? संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के लिए सावधानियां हैं: संक्रमित व्यक्ति से दूर रहना। नंबर 2, रोग फैलने से रोकने के लिए खांसते या छींकते समय मुंह या नाक को ढकना। स्वच्छ जल पीना। रोग वाहकों के गुणन को, यानी गुणन का मतलब वर्दी को, रोकने के लिए विद्यालय के वातावरण को साफ रखना। ये उपाय हम अपना करके हम संक्रामक रोगों से बच सकते हैं। आगे है प्रतिरक्षीकरण क्या है? प्रतिरक्षीकरण क्या है? प्रतिरक्षीकरण को संक्रमित रोगों से शरीर की सुरक्षा के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह उन रोगाणुओं की नकल करता है जो टीके द्वारा शरीर में पहुंचाए जाते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 5, आपके पास में स्थित स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण के कौन कौन से कार्यक्रम उपलब्ध हैं? आपके क्षेत्र में कौन कौन सी स्वास्थ्य संबंधी मुख्य समस्याएं हैं? तो इसका उत्तर होगा, हमारे आसपास स्थित स्वास्थ्य केंद्र में डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, काली खांसी, टेटनस, पोलियो का टीका, हेपेटाइटिस बी, MMR, पीलिया, टाइफाइड टीकाकरण के कार्यक्रम उपलब्ध हैं। इन सभी रोगों में पीलिया और टाइफाइड स्वास्थ्य संबंधी मुख्य समस्याएं हैं। आगे है, पिछले 1 वर्ष में आप कितने बीमार हुए हैं? बीमारी क्या थी? छात्र अपने शब्दों में उत्तर दें। वो अपने घर में हुई बीमारियों की सूची बना सकते हैं। तो पिछले 1 वर्ष में सभी छात्र जो हैं वो अलग अलग बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं या न भी हो, तो वो यहाँ लिखना है। आगे है, डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मचारी अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा रोगियों के संपर्क में अधिक रहते हैं। पता करो कि आपको बीमार होने से कैसे बचाते हैं। उत्तर, डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मचारी द्वारा निम्नलिखित सावधानियां बरती जाती हैं। नंबर 1, बीमार व्यक्ति के संपर्क में आने पर मास्क पहनना। संक्रमित स्थान में रहने पर स्वयं को ढककर रखना। स्वच्छ पानी पीना। स्वस्थ तथा पौष्टिक भोजन खाना। उचित सफाई तथा व्यक्तिगत स्वच्छता सुनिश्चित करना। ये तरीके अपनाते हैं। एक बच्चा अपनी बीमारी के विषय में नहीं बता पा रहा, यह कैसे पता करेंगे कि बच्चा बीमार है? उसे कौन सी बीमारी है? उत्तर, बच्चा बीमार है, यह उसके व्यवहार में परिवर्तन, जैसे कि बच्चा का लगातार रोना, भोजन का उचित मात्रा में सेवन न करना, बार बार मनोदशा में परिवर्तन था निर्धारित किया जा सकता है कि उसको बीमारी है। आगे है, उसे कौन सी बीमारी है, इसका कैसे पता करेंगे? बच्चे की बीमारी उन लक्षणों अथवा संकेतों द्वारा निर्धारित की जाती है जो उसमें देखी जा सकती है। उन लक्षणों में उल्टी, बुखार, दस्त, शरीर का रंग फीका पड़ना सम्मिलित है। लक्षणों को देखकर हम उसकी बीमारी का पता कर सकते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित किन परिस्थितियों में कोई व्यक्ति पुनः बीमार हो सकता है? क्यों? जब वह मलेरिया से ठीक हो रहा हो, वह मलेरिया से ठीक हो चुका, वह चेचक के रोगी की सेवा कर रहा है, मलेरिया से ठीक होने के बाद 4 दिन उपवास करता है और चेचक के रोगी की सेवा कर रहा है। उत्तर होगा, जब कोई व्यक्ति मलेरिया से ठीक होने के पश्चात 4 दिन बाद उपवास करता है और चेचक के रोगी की सेवा कर रहा है तो इस परिस्थिति में वह पुनः बीमार हो सकता है। इसका कारण यह ठीक होने के दौरान वह उपवास कर रहा है और उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली इतनी कमजोर है कि उनका शरीर किसी भारी रोग के संक्रमण से अपनी रक्षा नहीं कर सकता। आगे है नेक्स्ट, यदि वह चेचक के रोगी की सेवा कर रहा है तो उसके चेचक के विषाणु से संक्रमित होने की संभावना अधिक हो जाती है, तब वह पुनः इस रोग से ग्रस्त हो सकता है। आगे है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में आप बीमार हो सकते हैं? क्यों? जब आपकी परीक्षा का समय है, जब आप बस तथा रेलगाड़ी में 2 दिन तक यात्रा कर चुके हैं, जब आपका मित्र खसरा से पीड़ित है। जब आपका मित्र खसरा से पीड़ित है तब बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खसरा एक संक्रामक रोग है तथा श्वसन हवा में द्वारा तेजी से फैलता है। इसलिए यदि आपका मित्र खसरा से पीड़ित है तो उससे दूर रहें तथा आप भी उस बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं। तो यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये थे अध्याय 13 हम बीमार क्यों होते हैं के अब किताब के बीच के प्रश्न और अभ्यास के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।